बहकावे में आकर पार्षद कार्यपालक के बहकावे में आकर कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है। पहले भी वहाँ जो कटिहार में रहा है वहाँ 4 करोड़ का गमन का आरोप लगा है। धारा जो 25 है 2022 में संशोधन हुआ है, उसके तहत हम लोगों के ऊपर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। जनता से पूछेंगे, पहले कहेगा तो इस्तीफा मार देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। ये कार्यपालक बाहर से आया हुआ है, लूज करेगा और चला जाएगा। कल उन्हीं को रहना है, क्षेत्र में हम ही को रहना है, वार्ड पार्षद को रहना है, जनता के बीच में यही लोग रहेगा। हम लोग मिल करके विकास करें, वो लोग समझे। मुजफ्फरपुर की साहिबगंज नगर परिषद में राजनीतिक गर्मा गई है। बीते दिनों 23 पार्षदों ने सभापति कलावती देवी, उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसकी खबर भी दैनिक भास्कर अखबार में छपी थी। इसी को लेकर अपनी अपनी सफाई व प्रतिक्रिया देने हेतु गुरुवार को नगर के बस स्टैंड स्थित ब्रजनंदन चौक पर एक सभा हुआ, जिसमें सभापति कलावती देवी और उप सभापति सहित आम लोग मौजूद थे। बैठक में सभापति ने कार्यपालक पदाधिकारी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अन्य पार्षदों को बहकावे में लेकर ऐसा किया गया है। मास्क लाइट की खरीद में भारी अनियमितता करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें, इसी को लेकर सभा हुआ, जिसमें अपने विकास के कामों को विस्तार से बताया और कहा कि यदि हमारी गलती कहीं पाई जाती है तो हम इस्तीफा दे देंगे, और कहा कि हम पर जो गलत तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, इसको लेकर न्यायालय के नियमानुसार आगे अपनी रणनीति बना रहे हैं। और उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन ने कहा कि हम लोगों पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार है। उन्होंने सभा के दौरान कहा कि क्या हम लोग गलती किए हैं चुनाव जीतकर, क्या हम लोग काम नहीं किए हैं। उन्होंने आरोप नगर के कार्यपालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त पदाधिकारी द्वारा पार्षदों को बहका कर ऐसा कराया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, वो जो हम लोगों के ऊपर जो आरोप लगा है वो सरासर गलत है, निराधार है। इसके लिए तो आपको नियमावली एक्ट का किताब पढ़ना होगा, जो हम बताए हैं। धारा जो 25 है 2022 में संशोधन हुआ है, उसके तहत हम लोगों के ऊपर कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब वही बात हम बोले ना, सारा बात तो बता ही दी है आपको कि बहकावे में आकर पार्षद कार्यपालक के बहकावे में आकर कार्यपालक पदाधिकारी भ्रष्टाचारी है। पहले भी वहाँ जो कटिहार में रहा है वहाँ 4 करोड़ का गमन का आरोप लगा है, और उस आरोप को यहाँ भी साबित करना चाह रहा है कि यहाँ भी गमन करना चाह रहा है। तो यहाँ हम लोग के रहते हुए गमन नहीं हो सकता है। हम लोगों से कोई फर्जी दस्तखत नहीं करा सकता है। हम लोग पढ़ लिख के राजनीति करने आए हैं, औठा छाप अनपढ़ नहीं है कि कोई प्रस्ताव लेके आएगा उस पर हम दस्तखत कर देंगे। कार्यपालक का हमेशा दबाव हम लोग के ऊपर रहता है कि कुछ ना कुछ इन लोग को ये फंसा के दस्तखत करा लिया जाए, तो उसमें हम लोग फंसने वाले नहीं हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है क्या उद्देश्य है? उसका साफ उद्देश्य है कि ये लोग को बैक करके और पार्षद के लेटर पैड के माध्यम से हम गमन कर ले, लिखा ये जो खरीदारी करके, और यहाँ से 30 जून को वो जाने वाला है, इसीलिए प्रेशर बना रहा है। तो उस प्रेशर और बहकावे में वो लोग तो आ गए, हम दोनों आदमी आने वाले नहीं हैं। आप लोग बता रहे थे कि हम लोग जनता के द्वारा चुन के आए हैं। बिल्कुल जनता के द्वारा चुन के आए हैं। हम लोग को कोई पार्षद चुना है, हम लोग को जनता चुना है, और पूरे 5 साल के लिए हमारा जनता मालिक है। जनता कुर्सी पर रखा है, जनता को जब मर्जी होगा 5 साल के बाद रखना होगा रखेगा, नहीं तो हटाएगा। आगे का रणनीति यही होगा कि हम लोग कार्यपालक के विरुद्ध माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी को लेटर दिए हैं और इसको बर्खास्त करने की अपील की है। कोर्ट में भी गए हैं आप लोग क्या? जी, कोर्ट में भी गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं। वहाँ रीट दायर किए हैं या क्या कुछ? रीट अभी तो कोर्ट बंद चल रहा है, लेकिन ये नालसी दायर करने का पूरा प्रोसेस कर लिया गया है और बहुत जल्द ही उस पर कार्रवाई होगा। ये इतना दिन से भ्रष्टाचार हो रहा था, अब आगे भी लोग वो लोग हमारे साथ यही करना चाह रहे थे। हम लोग अब पहले मोबाइल का ज़माना आ गया,
आदमी एक एक चीज़ पता चल जाता है, तो उस भ्रष्टाचार में हम लोग फंसने वाले नहीं है। यदि अगर जनता आगे नहीं चाहेगा तो हम लोग जनता से पूछेंगे, पहले कहेगा तो इस्तीफा मार देंगे, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे। एक लाइन कि हमसे सबसे पहले हमारे वार्ड पार्षद है, वो लोग से अनुरोध करना चाह रहे हैं, ये कार्यपालक बाहर से आया हुआ है, तो लूज करेगा और चला जाएगा। कल उन्हीं को रहना है, क्षेत्र में हम ही को रहना है, वार्ड पार्षद को रहना है, जनता के बीच में यही लोग रहेगा। हम लोग मिल करके विकास करें, वो लोग समझे। 30 तारीख को उसका ट्रांसफ़र है, वो चाह रहा है जो इसी 10-20 दिन में कस के लूट या चल दे और कुछ प्रसादी थोड़ा इधर उधर छीट छाट दे और निकल जाए, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पार्षद लोग को हम अपने द्वारा एक मैसेज भेज रहे हैं जो अभी भी वो लोग समझें और सबको मिल बैठ करके विकास में सहयोग करें। अभी जो वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी है, वो कार्यपालक पदाधिकारी पूर्व में कटिहार के बरारी में, जो प्रेस में भी आया हुआ है, पेपर भी छपा है दैनिक भास्कर में, कटिहार के बरारी में 4 करोड़ का गबन का उसके ऊपर आरोप लगा है। और ये कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोग किसी तरह इसको यहाँ से भिजवा दिए थे और फिर जाकर मंत्रालय में अपना सेटिंग करके या जैसे भी हो वो फिर यहाँ पर आ गया और 7 करोड़ रुपया का जेम के माध्यम से खरीदारी करके लूटने का प्रयास कर रहा है। उसका पुरजोर हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके लिए आपको बता रहे हैं कि 7 करोड़ का जो खरीदारी वो करना चाह रहा है, उसमें 27 हाई मार्क्स लाइट है, 27 हाई मार्क्स लाइट है और ये डस्टबिन है और ये लाइट है। थोड़ा सा हमको पूरा डीपली जानकारी नहीं है क्या क्या चीज़ वो डाला है, ताकि ये टेंडर खुलने का जो है समय है 5 तारीख के आगे शाम में शायद खुलना है, आगे शाम में खुलना है। और वो गैर कानूनी तरीके से बिहार सरकार का चिट्ठी है कि कोई भी खरीदारी आप ई-टैक्स के माध्यम से खरीद सकते हैं और ई-टैक्स को उसने कैंसिल कर दिया है और जेम के माध्यम से वो खरीदना चाहता है। और जेम जो है एकदम भ्रष्ट, उसमें काफी भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार में संलिप्त है कार्यपालक पदाधिकारी, और ये चीज हम लोग होने नहीं देना चाह रहे हैं। मेन मकसद यही है, इसी कारण से वो 26 वार्ड पार्षद में से 23 वार्ड पार्षद को निजी लोभ लालच देकर हम लोग के विरुद्ध